कभी सोचा है कि ये जो हमारे घरों में पंखे हैं या मिक्सर या फिर वॉशिंग मशीन, ये बिना किसी गियर के आखिर घूमते कैसे हैं? ऐसा लगता है ना जैसे कोई जादू हो, कोई अदृश्य ताकत इन्हें चला रही हो। तो आज हम उसी इनविजिबल इंजन के राज को समझेंगे, जिसे कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरी अदृश्य ताकत को आसानी से समझने के लिए हम एक सिंपल सा गाइड फॉलो करेंगे। एक शब्द ROTATE, इसका हर एक अक्षर हमें इसकी कहानी का एक नया चैप्टर बताएगा। तो फिर शुरू करें। तो सबसे पहले R। आखिर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम शॉर्ट में RMF भी कहेंगे, ये है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक अदृश्य मतलब एक इनविजिबल पहिया है जो बस घूमता रहता है नॉन स्टॉप। ये जो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक खास किस्म की पावर सप्लाई से पैदा होता है। और सच पूछो तो यही वो जादू है जो हमारे आसपास की ज्यादातर AC मोटर्स को चलाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ताकत बनती कैसे है? देखिए, प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हम मोटर का जो बाहरी स्टेशनरी हिस्सा होता है, जिसे स्टेटर कहते हैं, उसे 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। अब इस सप्लाई के हर फेज का करंट अपना अपना एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। हर एक पल ये तीनों अलग अलग फील्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो होता है एक सिंगल पावरफुल और लगातार घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं O पर, यानी ओरिजिन। आखिर इस 3 फेज सप्लाई में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है इसमें जो इस पूरे घुमाव को पॉसिबल बना देता है? इसका पूरा राज, पूरा सीक्रेट एक नंबर में छिपा है और वो नंबर है 120, मतलब 120 डिग्री। सप्लाई में जो 3 करंट्स आते हैं वो एक साथ पीक नहीं करते, नहीं, बल्कि उनके बीच में बिल्कुल आपस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और बस इसी 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में ही सारा जादू है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे 3 दोस्त एक गोल झूले को धक्का दे रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि जब एक का धक्का खत्म हो रहा होता है तब दूसरा शुरू करता है, बिल्कुल 120 डिग्रीज के गैप पर। तो इसका नतीजा क्या होगा? झूले को मिलेगी एक बिल्कुल स्मूथ, नॉनस्टॉप, बिना झटके वाली घूमने की ताकत। बस यही है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, R हो गया, O हो गया, अब बारी है पहले T की। हम जानते हैं कि फील्ड घूमता है। सवाल यह है कि कितनी तेजी से और इसकी स्पीड को कंट्रोल कौन सी चीजें करती हैं? तो देखिए, इस फील्ड के घूमने की स्पीड का एक टेक्निकल नाम है। इसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम NS से दिखाते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये मोटर के शाफ्ट की, यानी जो हिस्सा घूमता हुआ दिखता है, उसकी स्पीड नहीं है, ये उस अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इस स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एक सीधा सा फॉर्मूला है। NS यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर है 120 को सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी F से मल्टीप्लाई करके और फिर उसे मोटर के पोल्स की संख्या यानी P से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। तो इस फॉर्मूले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। देखिए, स्पीड का फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा रिश्ता है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो NS भी बढ़ेगा, फील्ड तेज घूमेगा। लेकिन पोल्स के साथ मामला उल्टा है। जितने ज्यादा पोल्स होंगे, स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। चलिए, अब तक हमारे पास एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं A पर, यानी एक्शन। तो होता क्या है जब ये घूमता हुआ फील्ड रोटर से मिलता है? याद है ना, रोटर वो हिस्सा है जिसे हम असल में घुमाना चाहते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर एक कंडक्टर, जैसे कोई तार, और एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन हो तो उस कंडक्टर में वोल्टेज यानी EMF इंड्यूस हो जाता है। और बस इसी लॉ के कारण एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले स्टेटर का घूमता हुआ RMF बेचारे रुके हुए रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है। स्टेप 2, इस कटिंग की वजह से रोटर में वोल्टेज पैदा होता है। स्टेप 3, ये वोल्टेज रोटर के अंदर करंट दौड़ाता है। और स्टेप 4, ये करंट रोटर का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक स्टेटर का और एक रोटर का। और यही सिचुएशन हमें ले आती है हमारे दूसरे और आखिरी T पर, टॉर्क। अब हम देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करके वो घुमाने वाली ताकत यानी टॉर्क कैसे बनाते हैं।
यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। रोटर जो है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को पकड़ नहीं पाता। मतलब फील्ड की स्पीड यानी ns हमेशा रोटर की एक्चुअल स्पीड यानी nr से थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। फील्ड आगे आगे, रोटर पीछे पीछे, और इनके बीच का ये छोटा सा स्पीड डिफरेंस यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। टेक्निकल लैंग्वेज में स्पीड के इसी डिफरेंस को स्लिप कहते हैं। सोच लीजिए, ये एक ऐसी रेस है जिसमें रोटर हमेशा पीछे रहता है, और ये स्लिप होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्पीड में ये फर्क रहेगा तभी तक स्टेटर का फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा और करंट पैदा होगा। अगर स्लिप 0 हो गया तो टॉर्क भी 0। और इससे ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम बनता है। सोचिए, जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। धीमा हुआ मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का फर्क बढ़ गया, यानी स्लिप बढ़ गया। और जैसे ही स्लिप बढ़ता है, मोटर उस एक्स्ट्रा लोड को उठाने के लिए अपने आप ज्यादा टॉर्क पैदा करने लगता है। कितना कमाल का सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है ना। तो ROTAT पूरा हो गया। अब आते हैं आखिरी अक्षर E पर, इंजीनियरिंग में इसकी इम्पॉर्टेंस। सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में इस कॉन्सेप्ट को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है। RMF आधुनिक इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। ये सभी 3 फेज AC मोटर्स का फाउंडेशन है। इसी की वजह से मोटर्स को एक स्मूथ, कांस्टेंट टॉर्क मिलता है बिना किसी झटके के। ये इंडक्शन मोटर्स को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन कम करता है, जिससे मोटर की लाइफ बढ़ती है। सच पूछो तो इंडस्ट्रियल मोटर्स इतने एफिशिएंट और रिलायबल हैं, उसके पीछे RMF का ही हाथ है। तो पूरी बात का सार ये है कि RMF वो अदृश्य, वो इनविजिबल लेकिन बेहतरीन ताकत है जो बड़ी खूबसूरती से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस मैकेनिकल मोशन में बदलती है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर करती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने 20th सेंचुरी में मशीनों की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी, एक रेवोल्यूशन। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर 21st सेंचुरी को डिफाइन करने वाली ऐसी ही अदृश्य ताकत कौन सी होगी।